हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिसर्च इन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास 12th की बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, तो हमें अब क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर करना चाहिए और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज हम आप लोग के सामने देखिए, जो कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन करिए आप, और ऐसे क्वेश्चन से आपका 2 से हाई 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है, क्योंकि इन्हीं कई क्वेश्चनों को मिला के एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आप पेपर को देखते हुए ये देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये समय आ गया है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप लोग का जो है पेपर बोर्ड का होने वाला है। तो बोर्ड के पेपर में बायोलॉजी में जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ये जो है ये आपको मार्क्स को ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। तो इनको आप तभी क्लियर कर पाओगे जब इनके बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा। और समझ के पढ़िए, मैंने पहले ही बताया, बायोलॉजी ऑल अराउंड अंडरस्टैंडिंग। बायोलॉजी को केवल समझा जा सकता है और आप रट नहीं सकते, इसलिए सुनिए। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्टोली सेल्स एंड इट्स फंक्शन। हम जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर से चल रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो एनसीईआरटी में आपके 12th के एनसीईआरटी में और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें के क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप डीपली में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, डीपली में पढ़ चुके होंगे। और उसी में से एक क्वेश्चन निकल के आया है, व्हाट इज द सर्टोली सेल एंड इट्स फंक्शन। सर्टोली सेल क्या है, सर्टोली कोष क्या है और उनके कार्य क्या हैं, उनको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर आता है स्टूडेंट, व्हाट इज द जर्म सेल एंड इट्स फंक्शन। व्हाट इज द जर्म सेल एंड इट्स फंक्शन, जर्म सेल क्या है और उनके फंक्शन क्या है, उनके कार्य क्या है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो हम इसके आंसर पे आते हैं। समय बहुत कम है स्टूडेंट, हम समय भी ज्यादा नहीं लेंगे और कम समय में अच्छा कुछ करने के लिए करेंगे, ठीक है। कम समय में आप क्वेश्चन को नोट करें और कम समय में हम आंसर को बताएं। शॉर्टकट आंसर आपको एक लॉन्ग कट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी हो सकता है। देखो, तो व्हाट इज द सर्टोली सेल एंड इट्स फंक्शन था स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से पहले हम टेस्टिस, मेल में जो 1 पेयर टेस्टिस पाई जाती है, तो वन पेयर जो टेस्टिस पाई जाती है, 1 पेयर टेस्टिस जिसमें होता है उसको हम कहते हैं स्क्वाटम। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्वाटम। तो टेस्टिस में आप जानते हैं कि जो उसमें था टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो एक टेस्टिस में, 1 टेस्टिस में पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, बट एक टेस्टिस की हम बात करें तो एक टेस्टिस में स्टूडेंट 250 अर्थात 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। इतनी बात तो सही है, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जा रहे हैं, ठीक, एक टेस्टिस की बात करें। जबकि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, कभी भी या कोई कह दे कि यदि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस में 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। इस बात को आप याद रखना, ठीक है, एड रिमेंबर। अब हम देखते हैं कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, जैसे हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं स्टूडेंट, कि एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम इसमें से निकालते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में स्टूडेंट 1 से 3, 1 से 3, इसका मतलब ये नहीं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक टेस्टिकुलर में 250, सॉरी, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है ना, कच्छक, कच्छक। तो एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जा रहा है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है स्टूडेंट। यहां पे देखो, एक टेस्टिस में मैं बता रहा था 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इन 250 टेस्टिकुलर के हम एक लोब्यूल को निकालते हैं, तो एक लोब्यूल है टेस्टिकुलर लोब्यूल का। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में मैं बता रहा हूं 1 से 3, देखो ऐसे लिखा है, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 1 से 3
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 1 से 3 में कभी कंफ्यूजन मत होना, 1 से 3 मतलब 1 हो या 3, ऐसा नहीं, 1 2 3 मतलब कि 1 नहीं बल्कि 3 क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 1 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की यदि बात करें तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 3 सेल पाई जाती हैं, उसी को जर्म सेल, सर्टोली सेल और लेडिक सेल कहते हैं। तो जर्म सेल जो ये 3 सेल पाए जाते, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के 3 सेल होते हैं, 1 2 3, और इन 3 सेल में एक को कहते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, एक को कहते हैं सर्टोली सेल, सॉरी 2 सेल पाई जाती हैं, एक होती है मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। और इन्हीं मेल जर्म सेल, ये देख रहे हैं ना, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का फंक्शन, मेल जर्म सेल स्टूडेंट बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाती हैं और स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इनका काम ये है कि जो मेल जर्म सेल वो कहां होते हैं, मेल जर्म सेल एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल पाई जाती हैं, एक को कहते हैं मेल जर्म सेल, एक को कहते हैं सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का काम होता है कि मेल जर्म सेल फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोगोनिया सेल का, और स्पर्मेटोगोनिया सेल किसका निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है स्पर्म का। ये इसका फंक्शन है। दूसरा था सर्टोली सेल। क्या है सर्टोली सेल के फंक्शन क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो स्टूडेंट कि सर्टोली सेल पाई जाती है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो 2 सेल होती हैं। पहली सेल होती है मेल जर्म सेल, सेकेंड सेल होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, तो सर्टोली सेल, ये जो आपको सर्टोली सेल दिख रहे, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, मेल जर्म सेल, न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है, पोषण प्रदान करती है मेल जर्म सेल को। और मेल जर्म सेल बोले तो मेल जर्म सेल किसको बनाता है, स्पर्म को बनाता है। अर्थात सर्टोली सेल, सही बात तो यह है कि स्पर्म किसको, पोषण किसको देती है, स्पर्म को पोषण देती है। तो सर्टोली सेल में कई बार ऑप्शन ही आ सकता है कि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन तो देती है, क्या मेल जर्म सेल को देती है। यदि पहले ऑप्शन में मेल जर्म सेल है तो स्टूडेंट हमेशा मेल जर्म सेल ही सही होगा। यदि मेल जर्म सेल नहीं है, यदि स्पर्मेटोगोनिया सेल है, स्पर्म है और कोई ऑप्शन है, तब आपका वहां पे ऑप्शन स्पर्म होगा। तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का फंक्शन, सर्टोली सेल और सर्टोली सेल के फंक्शन, मेल जर्म सेल के फंक्शन। ऐसे स्टूडेंट रिप्रोडक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आपके बीच लेके आएंगे और 1 मिनट में उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बस आप अपने नोट्स को अपने पास रखिए, अपने क्वेश्चन को अपने पास रखिए और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है जरूर कमेंट में हमें बताएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।